नून लीग मुतहर्रिक है, पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक है, हुकूमत के इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद ज़रूर कर रहे हैं, मगर ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल तहरीक अदम एतमाद के लिए वो राज़ी नहीं है, ना ही अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा होमवर्क पेश किया गया है। क्या हुकूमत बिल्कुल मुतमईन है, इत्तेहादियों से बात करेगी नहीं करेगी? हमारे साथ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, क्या हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इत्मीनान है? बहुत तेज़ी से मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादी ज़रूर कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, मगर आपकी कारकर्दगी पर भी तनकीद कर रहे हैं। MQM का मिलना, फिर काफ लीग का मिलना, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का मिलना, कहीं ना कहीं कुछ पक तो नहीं रहा जिसका आपको पता नहीं चल रहा है? शाहजेब भाई, हमें अपने साथियों पर, अपने इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है और जरूर मिले, हमें कोई घबराहट नहीं है। और मैं अभी कह रहा हूं, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को पैगाम दे रहा हूं, ये मुलाकातें गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। शाह साहब, इसकी वजह क्या है? क्योंकि काफली की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है तो हम हुकूमत के साथ हैं, जब रियासत नहीं होगी, न्यूट्रल हो जाएगी, तो हमारी सिमत भी बदल जाएगी। आपका भी कॉन्फिडेंस यहीं से ड्राइव हो रहा है या कुछ और बात है? जी नहीं, हम जमीनी हक़ाइक़ को देख रहे हैं। मुझे बताइए, आप देखिए, आप सियासत पे नजर रखते हैं, माशाल्लाह आपका अपना एनालिसिस बड़ा बड़ा जामे होता है। मुझे ये बताइए, काफ लीग इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाए और फायदा पहुंचाए नून लीग को, जो उन पर एतमाद, और वो उन पर एतमाद नहीं करते, उन्हें क्या हासिल होगा? मुझे बताइए। उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। MQM के दोस्त हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हलीफ हैं, वो मौजूदा हुकूमत को, जिसका वो हिस्सा है, उनको नुकसान पहुंचाकर फायदा पहुंचाए। किसको? पीपल्स पार्टी को, जिससे वो डसे हुए हैं और कराची में उनके खिलाफ एहतजाज करते रहे हैं। इसमें क्या मंतक है? बिल्कुल गैर मंतकी सी बात है। तो हमें उन पर पूरा एतमाद है। सर भी आप इंटरेस्टिंग एनालिसिस है आपका कि जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के पास क्या है कि MQM को देगी या फिर नून लीग क्या चौधरी बिरादरान को देगी, मगर अगर नून लीग किसी भी तरह गिव एंड टेक के लिए तैयार हो जाए तो वो कहते हैं आपके 22 MNA हैं जो इस वक्त नून लीग में आने को तैयार हैं, मगर आप वो उन्हें टिकट की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं कि उनके सीनियर जो कारकुनान हैं वो ना नाराज हो जाएं, तो वहां से खतरा नहीं पैदा हो जाएगा? भाईजान, गारंटी दे देना, क्यों नहीं देते? दे दे। अगर वो समझते हैं कि इस हुकूमत को गिराना इतना ही जरूरी है तो दे दे गारंटी। कौन रोक रहा है उनको? वो तो हमारे पार्टी के दरीना कारकुन नाराज हो जाएंगे। तो फिर देखिए ना, फिर घड़ी तोला घड़ी माशा, फैसला करे, या कारकुनों को राजी रखे या फिर हुकूमत को गिराने की कोशिश बंद कर दे। ये गिराने की कोशिश तो पहले दिन से कर रहे हैं, यके बाद दीगर उनको नाकामी हो रही है, जो अभी भी हुई। आपने देखा कि नेशनल असेंबली में हुई, आपने देखा कि सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद हुई। मौके पे गैर हाजिर हो जाते हैं, टेलीफोन पे दावतें देते हैं, खुद गायब हो जाते हैं। मसलहत आप देखिए। ये बताइए, सेनेट में जो कुछ हुआ, अभी स्टेट बैंक का जो अभी बिल आया आपके सामने, उसमें क्या हुआ? ये आपके सामने है ना, क्या हुआ ये बताइए। इनकी तो अपनी सफों में अभी यकसुई नहीं है। तो ये तो बातें हैं करने की, अपने मायूस कारकुनों को हौसला, उनकी कमर बांधने की जरूरत है, उनको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, तो उनको क्या कहें? यही तासुर देते हैं। बात तय हो गई, यहां से इशारा आ गया, वहां से इशारा आ गया। और शाह साहब, आप जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उसको कितना न्यूट्रलाइज करने में हुकूमत कामयाब हुई है कि वो अपने कारकुनों को मोबिलाइज करें और आप उन्हें न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, तो ऐसा ना वो आपके लिए मसला बन जाए? शाहजेब, कौन सा ग्रुप? मैं समझा नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप। मैं समझता हूं कोई ग्रुप नहीं है। मेरी नजर में तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप है और उसका नाम है इमरान खान का ग्रुप। तहरीक इंसाफ में जो रहेगा उसने इमरान खान के साथ रहना है, और जो इमरान खान से नजर चुराएगा वो फिर तहरीक इंसाफ में नहीं रहेगा। मगर ऐसा हुआ ना शाह साहब के कुछ MNAs और MPs और MNAs खड़े तो हो गए थे जहांगीर तरीन साहब के साथ, तो वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज कर लिए आपने या वो किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं उनके? वो एक तासुर था कि जनाब बहुत कुर्बत है, वो एक तासुर था कि कल को
बात तय हो जाएगी। जैसे जैसे वो तासुर जायल हो रहा है, लोगों ने अपनी गलती का एहसास किया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना किबला दुरुस्त किया है। ये बड़ी आम बात है, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि ज़रा तासुर उन लोगों के अपने बयानात से बना था। वो टॉक शोज में जा रहे थे, मुतादिद एमएनएज, एमपीएस, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर। आप ये कह रहे हैं उन सबको अब मुतमईन कर लिया गया है, तरीन साहब का कोई ग्रुप नहीं है जो एग्जिस्ट करता है इस वक्त पार्टी के अंदर। मुझे तो तहरीक इंसाफ में एक ही ग्रुप दिखाई देता है और वो है जो इमरान खान पर एतमाद करते हैं और उसको अपना कायद समझते हैं। और शाह साहब, ज़ाहिर एक जो पहला फेज था आपका खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी का, उसमें बहुत मायूस कुन कारकर्दगी रही हुकूमत की। आपको लगता है जो सेकंड फेज होगा, अगर हुकूमत नहीं भी गिरती है तो उसमें कोई जो परफॉर्मेंस है वो कुछ अलग हो जाएगी, कोई कैंपेन अलग कर लेंगे खान साहब तो कुछ अलग आउटकम आ जाएगा? यहाँ वहां पर एक चैलेंज है हुकूमत को अपनी कारकर्दगी की वजह से? देखिए शाहजेब, हर इलेक्शन जो है ना वो चैलेंज होता है। इलेक्शन कभी आसान नहीं होता और कभी इलेक्शन को आसान नहीं लेना चाहिए। अब खैबर पख्तूनख्वा को एनालाइज कीजिए। आप कहते हैं कि हमें वहां नाकामी हुई, मैं कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की जमातों को ले ले। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस कहां है? कितनी सीटें हासिल की, कितने वोट लिए? नून ने कितनी सीटें ली, कितने वोट हासिल किए? तबाही तो इन दोनों जमातों की हो गई। एएनपी ने कितने वोट लिए आपके सामने है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के से हटकर अगर किसी ने वोट लिए तो जेयूआई ने लिए, ये हकीकत है और उस हकीकत से मैं इनकार नहीं कर सकता। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो दो बड़े धड़े सामने आए हैं वो है पीटीआई और जेयूआई। मगर शाह साहब, ये आप जाहिर सियासत को समझते हैं, ये मगर सिर्फ एक सवाल ऐड कर दूं, क्योंकि आपने कहा कि दो धड़े आए हैं। मौलाना की को पेशावर में जीतना कितना ये निशानदेही करता है, क्योंकि मौलाना का अपना वोट बैंक इतना बड़ा है, या फिर एंटी पीटीआई वोट इतना खड़ा हो गया है कि वो मौलाना को पीटीआई की अपोजिशन समझते हुए मौलाना को वोट दे रहे हैं? नहीं, देखिए पेशावर में जो हमें नुकसान हुआ वो हमारी सफों में यकसुई नहीं थी। हमारे कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे मफादात को पार्टी पर तरजीह दी, उसका हमें नुकसान हुआ। उनको भी नुकसान हुआ, पार्टी को भी नुकसान हुआ और उन्हें उसका एहसास भी हुआ है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि हम उस गलती से सबक सीखेंगे और अगले फेज में पंजाब में और दीगर इलाकों में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर अपनी सिमत को दुरुस्त करेंगे। मगर शाह साहब, जो एंटी पीटीआई फैक्टर अगर मौलाना के हक में पेशावर में गया है तो पंजाब के इलेक्शन में वो नून लीग के हक में क्यों नहीं नजर आ रहा होगा? देखिए, इस वक्त जो बहस चल रही है ना सियासी हलकों में वो ये है शाहजेब, लोग समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब से मायूस हो गई है और उन्होंने बहुत कोशिश की, वहां देरे डालने की कोशिश की, वहां पीढ़ियां बढ़ाने की कोशिश की, उनकी दाल नहीं गली। लोग समझ रहे हैं कि नून लीग को सिंध में पजीराई नहीं मिली, चुनाचे मायूसी के आलम में फिर यकजा हुए। पीडीएम बनाने वाले, पीडीएम को तोड़ने वाले भी वही थे ना बनाने वालों ने। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाने के लिए शुरुआत की और पीपल्स पार्टी ने अपने मफादात की खातिर पीडीएम को तोड़ दिया। अब जब दबाव आया तो फिर उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये महसूस कर रहे हैं कि इमरान खान पर वो गालिब नहीं आ रहे तो फिर नई सरबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग समझ गए हैं कि इस वक्त नून लीग पंजाब तक महदूद हो गई है और पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है और इन्होंने फैसला कर लिया है कि इधर हम उधर तुम। ये इधर हम और उधर तुम की वजह के साथ एक तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अगर मुल्क में कोई वफाकी सोच रखने वाली जमात है तो वो तहरीक इंसाफ है, जो आज सिंध में भी है, पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, आजाद कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है। तो जिसकी वफाकियत है, वफाकी सोच है, वो अपनी सफे
तहरीक इंसाफ के साथ दोबारा जोड़ेगा। शाह साहब, अगर आप ही के एनालिसिस के तहत अगर ये बात दुरुस्त भी है, तो अगर आप सिंध में पीपल्स पार्टी से हार गए, पंजाब में नून लीग से हार गए, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना ने आपको चैलेंज दे दिया, तो वफाकी सतह पर आपका तो हुकूमत बनाने में नुकसान हो जाएगा ना? देखिए पहली बात तो ये है, ये तो आप मफरूजा है ना कि हार गए। अभी तो इंतखाबात आने हैं, इंतखाबात होने हैं। आप जानते हैं कि इंतखाबात के लोकल जब इलेक्शंस होते हैं तो लोकल इंटरेस्ट गालिब आ जाते हैं। कई दफा जब सूबे की सीटें होती हैं तो वहां प्रोविंशियल फैक्टर्स भी अपना प्ले करते हैं। जब आप नेशनल लेवल पर सियासत करते हैं तो उसकी सोच और उसका जाविया और होता है। मेरी नजर में इस वक्त वफाक की सतह पर अगर किसी जमात को पजीराई हासिल है तो अल्लाह के फजल करम से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इसमें कोई शक नहीं कि हमें एहसास है कि लोगों को दिक्कत में है, लोग महंगाई का बोझ है, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं इमरान खान दयानतदार है, इमरान खान इस मुल्क का वफादार है और इमरान खान को मौका मिलना चाहिए। बहुत बाकी जो है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने